नमस्कार साथियों। बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजनीतिक प्रतियोगिता बढ़ गई है और जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलने वाला है और जिसकी शुरुआत हो गई है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी 2015 से आवाज़ उठा रही है कि सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ। इट मीन्स कि सभी लोगों को रोजगार का अवसर मिले, सभी के घर में पैसे जाएं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपया किया जाए। यह मांग बहुत पहले से राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी करते आ रही है और जिसका नतीजा है कि अब जब बिहार में चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो नीतीश कुमार ने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 से 1,100 रुपया करने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, कमज़ोर वर्ग के और कमज़ोर लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी मिलने वाला है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इससे भी बड़ा चीज़ें सरकार कर सकती है, कर सकती थी, पर जो शुरुआत है अच्छी बात है। इससे साफ हो गया है कि सरकार सब कुछ कर सकती है लेकिन करना नहीं चाहती है। जब तक उस पर दबाव नहीं बनता है, जब उस तक उसको डर नहीं होगा कि हमको सरकार बदल सकता है, सरकार जा सकती है, तब तक वह सरकार चुपचाप बैठे रहती है। इसलिए बिहार की जनता से मैं मांग करता हूँ कि छोटे मोटे लालच में न पड़ के सरकार को बदलें और जिसका लाभ जो है आपको व्यापक मिलेगा। ये तो साबित हो गया ना कि सरकार आम जनता के लिए कर सकती है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। हम आप लोग या आम जनता लोग अपने में गुना भाग करने लगते हैं, अपने में लड़ने लगते हैं कि सरकार कहाँ से देगी, कहाँ से लाएगी, इतना लोगों को क्या करेगी, कैसे सड़क बनेगा, कैसे पुल बनेगा, कैसे विद्यालय बनेगा। तमाम तरह की बातों को लेकर हम आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा सीधे सरकार में बैठे हुए लोगों को होता है और वह हमारे लिए कुछ नहीं करता है। साथियों, हमें एकजुट होकर अपने मांगों को सरकार के समक्ष में रखना चाहिए और उस पर दबाव बनाना चाहिए, चाहे सरकार किसी पार्टी का हो, किसी का भी हो। आम जनता की भलाई के लिए जो पार्टी या जो सरकार अधिक कर सकती है काम, उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अभी एक शुरुआत है। राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी का कहना है कि हर समस्या का है उपचार, हर हाथ में हो रोजगार। जब हाथ में होगा रोजगार नहीं उठाएगा कोई हथियार, सरकार बनाओ, सरकारी नौकरी पाओ।
अब ये बात सुनकर आप लोग घबराइएगा नहीं कि सबको सरकारी नौकरी कहाँ से हो जाएगा, क्यों करेगा। मैं कोई ज़बरदस्ती आपको सरकारी नौकरी देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे बच्चों के लिए या वैसे बेरोजगारों की बात करता हूँ जो सरकारी नौकरी देखने का सपना देखते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पर उनको सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिलता है कि उनको यह कहा जाता है कि आप उस लायक नहीं हैं। साथियों, बात वैसी नहीं है कि वो लड़का उस लायक नहीं है। लड़का लायक है, सरकार उस लायक नहीं है जो आपके लिए रोजगार का सृजन कर सके। क्योंकि सरकार ने एक व्यवस्था बना रखा है कि इतना ही सीट है और उतना ही सीट पर जो है आपको भरने का काम, प्रतियोगिता देने का काम सरकार करती है, और उसी में से सरकार जो है आवेदक से, परीक्षार्थी से परीक्षा फॉर्म भरवाती है और पास करता है, उसी में से वाइवा लेता है, मौखिक परीक्षा वाइवा, और उसमें जो है जानबूझकर छांटा जाता है। क्योंकि उतना ही सीट है, सीट जो है लिमिट है, परीक्षा देने वाले, नौकरी पाने वाले अधिक हैं और उनको अयोग्य करार करके डिमोरलाइज करने का काम किया जाता है। तो मैं वैसे विद्यार्थियों के लिए, वैसे बेरोजगार भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं बात करता हूं कि सरकार आपको रोजगार या सरकारी नौकरी देने में पूरी तरह सक्षम है। आप जो है लड़ते हैं आपस में और सरकार की व्यवस्था को आप समझ नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा है कि हम लगातार आपस में ही संघर्ष करते हैं और हम तो हम में से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। वो अपने आप को समझते हैं भाग्यशाली समझें या काबिल समझें, और बाकी जो बच जाते हैं वह जो है वो अपने आप को समझते हैं कि मैं उस लायक नहीं था इसलिए मेरा नहीं हुआ। नहीं साथियों, बात वैसी नहीं है। हमारी सरकार ही काबिल नहीं है, जिसका नतीजा है कि हमें बेकामिल बनाकर डेमोरलाइज किया जाता है। तो बारी आ गई है आपकी, फैसला आपको लेना है। सरकार आपको कैसा चाहिए, नौकरी देने वाला या नौकरी नहीं देने वाला? नालायक सरकार चाहिए या लायक सरकार चाहिए? बहुत जल्द बिहार में सरकार का चुनाव होगा, बारी आपकी आ गई है। सभी माता बहनों से मैं अपील करता हूं कि सभी भावनाओं से ऊपर उठकर जाति पाति धर्म के चक्कर में ना पड़ें, और जो पार्टी नौकरी देने की बात करती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, 5,000 रुपया देने की बात करती है, आर्थिक सहायता के रूप में बिना इंटरेस्ट का 5 से 10 लाख रुपया मदद करने का काम जो सरकार करने के लिए तैयार है, जो पार्टी करने के लिए तैयार है, उस पार्टी के साथ हम सबको खड़ा होने की ज़रूरत है। तो राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी उन पार्टियों में से एक है, पूरे हिंदुस्तान में पहली पार्टी है जो सबको सरकारी नौकरी देने की बात करती है, और यह संभव है, इसे नज़रअंदाज मत करना। अगर कोई ऐसा बोलता है, सोचता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं,
जब इतना दिन से नहीं हुआ, कोई नहीं कर पाया, तो ये छुटभैया नेता कहाँ से करेगा? भैया, कोई पैदा लेता है तो छोटा ही होता है, और जब मौका मिलता है तभी बड़ा बनता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मंच दीजिए और चर्चा कीजिए, तब समझ में आएगा कि सरकार की व्यवस्था में कितनी ताकत है। हम थोड़ी ये बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सरकार की व्यवस्था दे सकती है, वो सरकार की व्यवस्था में ताकत है। इसलिए आप सरकार ईमानदार चुने, नेता ईमानदार चुने, होशियार चुने, बुद्धिमान चुने, सब कुछ होगा। बेईमान नेता चुनेंगे, बेकार नेता चुनेंगे, बुद्धिहीन नेता चुनेंगे, गैर जिम्मेदार नेता चुनेंगे तो आपका भी नुकसान होगा और प्रदेश का भी नुकसान होगा। नमस्कार।